22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं द्वारका पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु सदानंद सरस्वती जी। सर, आखिर वो घड़ी आ गई, वो बेला आ गई कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और जो हमारे जगत गुरु थे स्वरूपानंद सरस्वती, उन्होंने तो लंबे समय तक इसके लिए लड़ाई भी लड़ी। हमारे गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, आंदोलन भी किए। और एक बार अयोध्या जा रहे थे कार्यक्रम करने के लिए, आजमगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया उनको, और चिनार के किले को जेल बना करके 8 दिन तक उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने उनको वहाँ रखा। तो इसमें बहुत लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 400-500 साल का इतिहास है, जिसमें बहुत लोगों का बलिदान हुआ है। सभी आचार्यों की, शंकराचार्यों की और भी संप्रदाय के जो आचार्य हैं, सभी लोग यह चाहते हैं कि परमात्मा श्री राम जन्मभूमि में जो विधर्मियों के द्वारा जो स्थल खंडित कर दिया गया था, जिसे हमने न्यायालय से पुनः प्राप्त किया है, उस पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वहाँ परमात्मा श्री राम कौशल्या की गोद में शिशु के रूप में, बालक के रूप में विद्यमान हो। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, कौशल्या माता ने कहा। परमात्मा श्री राम का जब अवतार हुआ, जब वो प्रकट हुए, तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, आभूषण धारण करके प्रकट हुए। माता कौशल्या ने कहा कि प्रभु, इस तरह से तो किसी बालक का जन्म नहीं होता है। हमने भगवान के लिए प्रार्थना नहीं की थी, हमारे पतिदेव महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, सो आप पुत्र के रूप में आइए। मतलब आपके लिए, मतलब मैं आपके चेहरे की खुशी को पढ़ पा रहा हूँ, आपके लिए मतलब एक बेहद ही खूबसूरत और खुशी का लम्हा है। तो होना चाहिए, ये सबके लिए होना चाहिए। जो राम भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, सभी के लिए यह अवसर है प्रसन्नता का। तो मात्र देवो भव, इस उक्ति को सिद्ध करते हुए परमात्मा श्री राम छोटे से बालक बन गए, माँ की गोद में खेलने लगे। माँ ने कहा अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी नहीं, जब बालक होता है तो रोता है। सर, ये शंकराचार्य जो अविमुक्तेश्वरानंद हैं, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर सवाल उठाया है। आप भी शंकराचार्य हैं, आप क्या कहेंगे? बहुत इन बातों पर बहुत पहले विचार होना था, अब ये समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ले लिया है, ब्राह्मणों ने संकल्प करा दिया है और व्रत अनुष्ठान में बैठ गए हैं। ब्राह्मण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा करवा रहे हैं, काशी से विद्वान ब्राह्मण गए हुए हैं और वह सब पूरा कार्यक्रम अपनी देखरेख में संपन्न करा रहे हैं। इन सब बातों पर बहुत पहले विचार होना था, जो नहीं हुआ। तो अब तो प्रतिष्ठा होनी चाहिए बस। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को टेक्निकली, चूंकि धर्म को आप बेहतर समझते हैं, कि जो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने कहा कि बिना मंदिर पूरा हुए प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, और वो वास्तु दोष बता रहे हैं। हमारा धर्म, हमारे जो मतलब हम कहें कि हमारे धर्म में क्या लिखा है? धर्मशास्त्र की बात जो है, उसका आधार विधि निषेध है। शास्त्र की मर्यादा का पालन कराना और करना ये शंकराचार्यों का काम है, आचार्यों का काम है। सनातन धर्मावलंबियों को उनके आदेश का पालन करना चाहिए, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। लेकिन हमारा एक बात में पूरा उत्तर है कि अब वो समय नहीं है, अब तो प्रतिष्ठा हो रही है, तो होने दीजिए। अब तो 1 हफ्ता बचा। यही बात। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मतलब जैसे कहें कि इसके लिए जो कोशिश की, जिस तरह से मतलब पहले कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ और उसके बाद जिस तरह से पूरा बना, मंदिर बन के अब तैयार है, मतलब आप क्या कहेंगे इस पूरी बात को लेकर? नहीं, राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास इस कार्यक्रम को संपन्न करा रहा है और भारत सरकार उसमें सहयोग कर रही है। प्रत्येक सरकार को करना चाहिए। हमारी प्रजा की इच्छा पूरी करना सरकार का उत्तरदायित्व है। और मतलब जो कि जिस उत्तरदायित्व का निर्वाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी कर रहे हैं। करना चाहिए, हर राजा को करना चाहिए, हर मुख्यमंत्री को, हर प्रधानमंत्री को, हर नगर पालिका के चेयरमैन को, हर सरपंच को, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, उनको धार्मिक होना चाहिए। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। हमारे देश का राजा, हमारा अभिभावक, हमारा पिता, हमारा गुरु सदाचारी होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिकता उसमें विद्यमान होनी चाहिए।
क्या शंकराचार्य जी ने एक बात में 100 बात कही है, यथा राजा तथा प्रजा। और जो दोबारा कह रहे हैं सर आप, एक बार फिर से हमारे दर्शक सुनेंगे। क्या? यथा राजा तथा प्रजा। हाँ, राजा का अनुकरण प्रजा करती है, पिता के आचार विचार का अनुकरण संतान करती है, और गुरु के सदाचार का अनुकरण उनके शिष्य करते हैं। इसलिए गुरु उपासक होता है, अपने आराध्य देव की उपासना करता है, तो उसके शिष्य भी उसकी उपासना करते हैं। राजनीति में एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, बिल्कुल बहुत छोटी पंक्ति है। राजनीति कितनी भी दोषपूर्ण हो, लेकिन यह तो सिद्ध है कि राजनीतिज्ञों के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ये तो अप्रत्यक्ष है, आप लोग मानते हो इस बात को। लाखों लोग राजनीतिज्ञों से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा राजनीतिज्ञ, हमारा नेता धार्मिक हो जाए, तो उसके साथ जितने लोगों के संबंध हैं वो भी धार्मिक हो जाया करते हैं, क्योंकि नीति का अर्थ धर्म होता है। नीति और धर्म पर्याय हैं। नीति और धर्म पर्याय हैं। खुशी जाहिर करते हुए शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी द्वारका पीठ से इस वक्त भोपाल में है, और जिन्होंने इस बात को लेकर बेहद खुशी जताई है कि अयोध्या में 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।